हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एनवीएस और यूपीटीजीटी से संबंधित 125 प्रश्नों की फटाफट रिवीजन की चौथी श्रृंखला। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वह भारतीय चित्रकार जिनका मार्च 2013 में कोलकाता में निधन हो गया था। ए वी.एम. रमादेवी, बी गणेश पाइन, सी के हैबर, डी महेंद्र कुमार शर्मा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, गणेश पाइन। गणेश पाइन जी का जो है निधन हो गया था मार्च 2013 में कोलकाता में, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जुबिन मेहता प्रसिद्ध है। जुबिन मेहता जो है किस रूप में प्रसिद्ध है? ए संगीतज्ञ के रूप में, बी चित्रकार के रूप में, सी मूर्तिकार के रूप में, डी छायाकार के रूप में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, संगीतज्ञ के रूप में। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट जिसे 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो लगभग आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे कि सैंड आर्टिस्ट कौन है और कहाँ के हैं। तो इसका ऑप्शन है ए सुदर्शन पटनायक उड़ीसा, बी बद्रीनाथ आर्य लखनऊ, सी के.पी. सक्सेना उत्तर प्रदेश, डी रोहित बल। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक जी जो है सैंड आर्ट के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इनका जो माध्यम है सैंड है और उड़ीसा में यह ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी हैं और यह वहाँ समुद्र के किनारे जो है सैंड आर्ट की अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रसिद्ध चित्रों में से उन चित्रों की पहचान कीजिए जिसके चित्रकार यामिनी राय हैं। ए मंदिर पूजा एक तारा के साथ, बी देवकलौ, सी पहाड़ी दृश्य, डी बाउल साधु। तो जो बाउल साधु है डी ऑप्शन तो सही होगा, यामिनी राय का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? ए जगन्नाथ मंदिर पुरी, बी उड़ीसा मंदिर कोणार्क, सी कैलाश मंदिर एलोरा, डी श्रीरंग मंदिर तिरुचिरापल्ली में। तो भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वह रंग मंदिर तिरुचिरापल्ली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, रंग मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली में। अगला प्रश्न है, एचिंग के लिए किस अम्ल या एसिड का प्रयोग किया जाता है? ए नाइट्रिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी साइट्रिक एसिड, डी टार्टरिक एसिड। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जो एचिंग के लिए प्रयोग किया जाता है अम्ल वह है नाइट्रिक अम्ल या एसिड। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फिल्म लगान के निर्देशक कौन है? ए आमिर खान, बी केतन मेहता, सी यश चोपड़ा, डी आशुतोष गोवारिकर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, आशुतोष गोवारिकर। और इसमें जो अभिनेता हैं आमिर खान वह उनकी मुख्य भूमिका के रूप में काम किया है और केतन मेहता जो है वह रंगरसिया मूवी के निर्देशक हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस कलाकार का पहचान कीजिए जिसे भारत का पिकासो कहा जाता है। ए नंदलाल बोस, बी यामिनी रॉय, सी एम.एफ. हुसैन, डी राजा रवि वर्मा। तो एम.एफ. हुसैन जी को भारत का पिकासो कहा जाता है। हालांकि कहीं कहीं पर मिलता है कि यामिनी राय को भी भारत का पिकासो कहा जाता है, पर मुख्य रूप से एम.एफ. हुसैन को ही माना जाता है भारत का पिकासो। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, यामिनी राय की कृति कृष्ण और बलराम का माध्यम क्या है? जो कृष्ण और बलराम चित्र है वह किस माध्यम में बना है? तो इसका ऑप्शन ए कार्डबोर्ड पर टेम्परा, बी कपड़े पर टेम्परा, सी कैनवास पर तैल, डी गुआस माध्यम। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कपड़े पर टेम्परा। अगला प्रश्न है, कपड़े पर टेम्परा बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पॉटरी के क्षेत्र में ख्यातिनाम कलाकार हैं। जो पॉटरी है उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? तो पहचानना है। ए गुरुचरण सिंह, बी निर्मला पटवर्धन, सी ईरा चौधरी, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी, इसका ऑप्शन डी था, इनमें से सभी। तो गुरुचरण, निर्मला और ईरा यह तीनों कलाकार जो है पॉटरी के बहुत ही प्रसिद्ध और ख्यातिनाम चित्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया? ए 1990, बी 1999 में, सी 2011, डी 2002। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया है 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जल रंग के अंतर्गत वास पद्धति जापान में किस सदी में आई थी? जो वास पद्धति है वह जापान की है, तो वह भारत में कब आई थी? ए 20वीं सदी में, बी 19वीं सदी में, सी 18वीं सदी में, डी 17वीं सदी में। तो जो वास पद्धति है जल रंग द्वारा किया जाता है तो यह भारत में आई थी
20वीं सदी में, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हरी पट्टी किसका चित्र है? ए रेनवार, बी देगा, सी हेनरी मैथिस, डी पिकासो। तो हरी पट्टी जो चित्र है वह हेनरी मैथिस जी का है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, वी आर खजूरिया संबंधित है? ए भोपाल, बी चंडीगढ़, सी जम्मू, डी नई दिल्ली। तो वी आर खजूरिया का संबंध जो है जम्मू से है। अगला प्रश्न है, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? ए रेनवार, बी देगा, सी माइकल एंजेलो, डी सीजान। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, 3 मई किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? 3 मई किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? ए बोन्नार, बी गोया, सी टर्नर, डी एडवर्ड मुंक। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, गोया का प्रसिद्ध चित्र है 3 मई, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र जिसे यूनेस्को द्वारा पूरे संसार में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने उसे खरीदकर चीन जनतंत्र को भेंट कर दिया, इसके चित्रकार थे? जो मीरा का मेवाड़ चित्र है, त्याग चित्र है, वह किसके द्वारा चित्रित किया गया है? ए जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, बी अमृता शेरगिल, सी यमुनी राय, डी जॉर्ज कीट। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। इन्हें जे एम अहिवासी के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट में। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 1245 से 56 ईस्वी में किसने करवाया था? ए महेंद्र वर्मन, बी कृष्ण प्रथम, सी नरसिंह देव प्रथम, डी नरसिंह वर्मन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, नरसिंह देव प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक ख्यातिमान वीडियो आर्टिस्ट हैं? ए रेणुका, बी सुरेखा, सी सीमा बंसल, डी प्रतिभा। तो जो वीडियो आर्टिस्ट है वह सुरेखा जी हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली में अधिकांश चित्र हैं? कंपनी शैली में अधिकांश चित्र किस प्रकार के हैं? ए लघु चित्र, बी छवि चित्र, सी छापा चित्र, डी पोथी चित्र। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कंपनी शैली में जो है अधिकांश चित्र लघु चित्र हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी किसके द्वारा बनाया गया है? ए गोवर्धन, बी मोहम्मद नादिर, सी मनोहर, डी मंसूर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जो मंसूर द्वारा बाज चित्र बनाया गया है। यह जहांगीर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे और पक्षी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मंसूर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है? ए गुलेर, बी कांगड़ा, सी चंबा, डी बसोहली। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, बसोहली। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली के रागमाला पर आधारित अनेक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? ए भारत कला भवन वाराणसी, बी नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद, सी लखनऊ संग्रहालय लखनऊ, डी नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जो रागमाला पर आधारित अनेक चित्र हैं बसोहली शैली के, वह भारत कला भवन वाराणसी में स्थित हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, नायिका भेद पर आधारित सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ बने? ए कांगड़ा, बी बूंदी, सी बसोहली, डी अजंता। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कांगड़ा। जो नायिका भेद पर आधारित चित्र हैं, सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ बने हैं? कांगड़ा में, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना है? ए गीत गोविंद, बी नायिका भेद, सी रागमाला, डी व्यक्ति चित्र। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, रागमाला। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली में किस रंग की अधिकता है? ए लाल, बी पीले, सी नीले, डी सुनहरे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जो अपभ्रंश शैली में किस रंग की अधिकता है? सुनहरे रंग की। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी में सित्तनवासल गुफा में अंकित 5 जैन आकृतियों को किस शैली का आरंभकाल माना जाता है? ए पाल, बी अजंता, सी राजपूत, डी जैन। तो इसका ऑप्शन डी होगा, जैन। जैन आकृतियों को जो है किस शैली का आरंभ माना जाता है? जैन शैली का। अगला प्रश्न है, यूनानी कला में अंधकार युग था? ए 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व, बी 900 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, डी 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जो यूनानी कला में अंधकार युग था वह 1200 से 900 ईसा पूर्व तक था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक यूनानी कला का मुख्य केंद्र था? ए ग्रीस, बी एथेंस, सी बेबीलोन, डी वेनिस। तो प्रारंभिक यूनानी कला का जो मुख्य केंद्र था वह एथेंस था, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मिस्र की कला की विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति है? मिस्र की कला का जो है विश्व प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो आप लोग जानते ही होंगे, तो कौन सी है सबसे ज़्यादा वहाँ की कलाकृति कौन सी फेमस है? ए नेफरतिती की मूर्ति, बी फराओ की मूर्ति, सी अमराना की मूर्ति,
अमरनाथ से प्राप्त मूर्ति, सॉरी डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो नेफरतिति की मूर्ति है वह विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ की सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन स्तूप है? ए सिंधु के मीरपुर खान का स्तूप, बी सारनाथ का धार्मिक स्तूप, सी रत्नगिरी उड़ीसा का स्तूप, उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से गुप्तकालीन स्तूप हैं, तो ये सभी जो है स्तूप हैं गुप्त काल के हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये सारे जो हैं गुप्त काल के ही स्तूप हैं। अगला प्रश्न है, गांधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? ए पटना संग्रहालय, बी लाहौर संग्रहालय, सी भारत कला भवन, डी गांधार संग्रहालय। तो गांधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? पटना संग्रहालय में, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, गांधार कला है? ए कुषाणकालीन कला, बी शुंगकालीन कला, सी मौर्यकालीन कला, डी गुप्तकालीन कला। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा, कुषाणकालीन कला है गांधार कला, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पी आर पोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम में बना है? जो पी आर पोचकानवाला ने एक कृति बनाई है फ्लाइट, वह किस माध्यम में बना है? तो इसका ऑप्शन ए इस्पात, बी कांस्य, सी संगमरमर, डी एल्यूमिनियम। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, मथुरा कला का स्वर्ण युग था? मथुरा कला का स्वर्ण युग किसके काल में था? ए कनिष्क के काल में, बी हुविस्क के काल में, सी वासुदेव, डी चंद्रगुप्त के काल में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कनिष्क के काल में जो है मथुरा कला का स्वर्ण युग था। अगला प्रश्न है, आदिम कला है? ए अलंकरण कला, बी सौंदर्यात्मक कला, सी प्रतीकात्मक कला, डी भावनात्मक कला। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अलंकरणात्मक कला। जो आदिम कला है उसमें अलंकारिक चीज़ें ज़्यादा चित्रित की जाती थी, तो इसलिए उसे अलंकरण कला कहा जाता है या बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पत्थर के औजारों का आरंभ किस काल से माना जाता है? ए पूर्व पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी सैंधव काल। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो पत्थर के औजारों को प्रयोग करते थे वह पूर्व पाषाण काल के मानव के समय से ही प्रयोग करना मतलब जानते थे वो लोग, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, दाढ़ी वाला ध्यानी मानव उत्कृष्ट नमूना है? सिंधुकालीन मूर्तिकला का, बी मौर्यकालीन मूर्तिकला का, सी गुप्तकालीन मूर्तिकला का, डी कुषाणकालीन मूर्तिकला का। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सिंधुकालीन मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना है दाढ़ी वाला ध्यानी मानव, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो के गुरु थे? माइकल एंजेलो के गुरु कौन थे? ए वेरेसियो, बी घिरलैंडियो, सी ग्लेयर, डी गुएरा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जो घिरलैंडियो हैं वह माइकल एंजेलो के गुरु हैं। अगला प्रश्न है, आर.के. लक्ष्मण किससे संबंधित हैं? आर.के. लक्ष्मण किससे संबंधित है? ए मूर्ति शिल्प, बी वस्त्र सज्जा, सी व्यंग्य चित्रकारी, डी तैल चित्रकारी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सॉरी सी सही होगा, व्यंग्य चित्रकारी। यह एक कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध थे, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अकबर के समय बनी पहली सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? अकबर के समय बनी पहली सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? ए हुमायूं का मकबरा, सॉरी ए बीबी का मकबरा, बी हुमायूं का मकबरा, सी लाल किला, डी मोती मस्जिद। तो अकबर के समय सबसे पहली बनी महत्वपूर्ण इमारत है हुमायूं का मकबरा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? ए कपिलवस्तु में, बी वर्धमान में, सी बोधगया में, डी सारनाथ में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कपिलवस्तु में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु नेपाल में, जो इसमें नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, जौनपुर की अटाला मस्जिद क्यों प्रसिद्ध है? ए इसे सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह ने बनवाया था, बी इसमें मीनारे नहीं है, सी इसमें तोरण द्वार बनाए गए हैं, डी पहले यह काली माता का मंदिर था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इसमें मीनारे नहीं है, इसलिए जौनपुर का अटाला मस्जिद प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। यह आप सभी को पता ही होगा कि एफिल टावर कहाँ स्थित है, पेरिस में। अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर किस क्षेत्र में विख्यात हैं? हबीब तनवीर जो है किस क्षेत्र में विख्यात हैं? ए नृत्य, बी गायन, सी नाटक, डी संगीत। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, हबीब तनवीर एक नाटककार के रूप में विख्यात हैं या प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग है? ए
अमिश्रित रंग, बी इंद्रधनुष के रंग, सी धातु के रंग, डी प्रकृति के रंग। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब मिश्रित रंग जो सिंगल कलर ही होते हैं या किसी दूसरे कलर से मिलाकर बनाए नहीं जाते उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी कन्नौज, डी वैशाली। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक है इन चारों ऑप्शनों में से। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ हैं रॉक कट मंदिर, बी गुफा मंदिर, सी चैत्य मंदिर, डी संरचनात्मक मंदिर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, रॉक कट मंदिर। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ हैं रॉक कट मंदिर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है? ए राजा रवि वर्मा को, बी अवनींद्रनाथ टैगोर को, सी रविन्द्रनाथ टैगोर को, डी अमृता शेरगिल को। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर को आधुनिक चित्रकला का पितामह या जन्मदाता माना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ए शिप ऑफ थीसियस, बी भाग मिल्खा भाग, सी मेरी कॉम, डी कोर्ट। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कोर्ट। कोर्ट फिल्म का जो है 2015 का फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एडिटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली महिला कलाकार है? कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली महिला कलाकार कौन है? ए अपर्णा कौर, बी अंजलि इला मेनन, सी लतिका कट्टे, डी मीरा मुखर्जी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अंजलि इला मेनन। अगला प्रश्न है, चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी या चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ए उज्जैन, बी लखनऊ, सी सूरत, डी जयपुर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लखनऊ जो है चिकनकारी और चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया? ए मंसूर, बी बसवन, सी सांवला, डी मिस्किन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मंसूर। मंसूर को पक्षी चित्रकार के रूप में जाना जाता है, तो ए सही होगा, मंसूर। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी मथुरा में, डी फतेहपुर सीकरी में। तो इबादत खाना जो बनवाए थे अकबर ने वह फतेहपुर सीकरी में बनवाए थे। यह अकबर द्वारा बनवाया गया था इबादत खाना। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किस शिल्पकार के निर्देशन में हुआ था? ए उस्ताद ईसा खां, बी फिदाई खां, सी इब्राहिम रोजा, डी बेवादल खां। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। यह ताजमहल के निर्माण जो है शिल्पकार या स्थापत्यकार ईसा खां के निर्देशन में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, बोस्टन संग्रहालय में निम्न में से कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित है? ए गीत गोविंद, बी बाल गोपाल स्तुति, सी रागरागिनी, डी रागमाला। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। बोस्टन संग्रहालय में जो है रागमाला सचित्र प्रतियां संग्रहित हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, काष्ठ शिल्पकार भगत राम किस शैली के कलाकार थे? ए कांगड़ा, बी गढ़वाल, सी बंगाल, डी अपभ्रंश। तो कांगड़ा के भी नहीं थे, न गढ़वाल के, न बंगाल के, यह थे अपभ्रंश शैली के। भगत राम जो है शिल्पकार काष्ठ शिल्पकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, सुबोध गुप्ता किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं? ए पेंटिंग, बी इंस्टॉलेशन, सी फोटोग्राफी, डी उपरोक्त सभी। तो यह तीनों ऑप्शन में से सभी में कार्य करते हैं और इनका उत्कृष्ट कार्य रहता है इंस्टॉलेशन में। तो पर इसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है? समकालीन कला का मक्का किस संग्रहालय को कहा जाता है? ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, बी भारतीय संग्रहालय कोलकाता, सी कलकत्ता संग्रहालय इलाहाबाद, डी सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक किसे कहते हैं? ए राणा प्रताप, बी राणा कुंभा, सी किशन सिंह राठौर, डी अजयपाल। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जो स्थापत्य कला के जनक के रूप में जाने जाते हैं वह राणा कुंभा के हैं। राजस्थान के स्थापत्य कला के जनक राणा कुंभा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संगमरमर का सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ए ब्रजलाल उदयपाल, बी लल्लू प्रसाद शर्मा, सी मोहम्मद हनीफ उस्ताद, तो बाबूलाल सिसोदिया। तो इसका ऑप्शन
सी सही होगा मोहम्मद हनीफ उस्ताद। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जो सुनहरी नक्काशी के लिए जाने जाते हैं संगमरमर पर। अगला प्रश्न है कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं? ए पुनर्जागरण, बी अभ्यंगलकृत रोकोको शैली, सी बरोक, डी स्वच्छंदतावादी। तो इसका ऑप्शन बी सी सही होगा, सी बरोक कला से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है किसके काल में पोथी चित्रण में भीड़ भाड़ के चित्र बने हैं? ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी हुमायूं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अकबर के काल में जो है भीड़ भाड़ वाले दृश्य चित्रित हैं पोथी चित्रों में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना वीरभूमि जिले में किसने की थी? ए राजा राम मोहन राय ने, बी रविनाथ ने, सी मदन मोहन मालवीय ने, डी नंदलाल बोस ने। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जो शांति निकेतन की स्थापना की वीरभूमि जिले में किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है किसे निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? किसे निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? ए हुमायूं को, बी अकबर को, सी शाहजहां को, डी जहांगीर को। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा, शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। अगला प्रश्न है किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे? ए साहिब राम, बी निहाल चंद, सी ईश्वरी प्रसाद, डी शिवराम। तो किशनगढ़ शैली के यह चारों कलाकार हैं, पर चारों में सबसे महान चित्रकार जो है निहाल चंद है। अगला प्रश्न है थियोडोर रूसो किस शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे? ए 16वीं, बी 17वीं, सी 18वीं, डी 19वीं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 19वीं शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे थियोडोर रूसो। अगला प्रश्न है मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र किस ग्रंथ से मिलते हैं? ए चौरपंचशिका, बी सुपासना चरियम, सी रागमाला, डी रसिक प्रिया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र किस ग्रंथ के मिलते हैं? सुपासना चरियम। अगला प्रश्न है किस शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव रहा? ए जयपुर, बी मेवाड़, सी जोधपुर, डी किशनगढ़। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जयपुर होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, जो चित्र शैली है मुगल शैली का व्यापक प्रभाव रहा है जयपुर शैली पर। अगला प्रश्न है 71 नंबर का क्वेश्चन है बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था? ए अली रजा, बी रुकनुद्दीन, सी हसन रजा, डी लुफे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अली रजा। बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन है? अली रजा। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा का देहावसान कब हुआ था या निधन कब हुआ था? अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा का निधन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1906, 1 दिसंबर 1910, 12 जनवरी 1910, 8 मार्च 1898। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 2 अक्टूबर 1906 को जो है राजा रवि वर्मा का निधन हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है गजगामिनी चलचित्र का निर्माण किसने किया था? ए सत्यजीत रे, बी एम.एफ. हुसैन, डी महेश भट्ट, डी यश चोपड़ा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, एम.एफ. हुसैन। गजगामिनी मूवी का जो है निर्माण किए थे एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रश्न है मद्रास कला विद्यालय का प्राचार्य कौन था? ए जे स्वामीनाथन, बी ई.वी. हैवेल, सी अवनीनाथ टैगोर, डी असित कुमार हलदर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ई.वी. हैवेल जो है मद्रास कला विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य थे या प्राचार्य थे। अगला प्रश्न है आनंद कुमार स्वामी कौन थे? ए चित्रकार, बी कला समीक्षक, सी फिल्मकार, डी समालोचक। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कला समीक्षक। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है डॉक्टर जगदीश कुमार गुप्त का नाम किस काल से जुड़ा हुआ है? ए प्रागैतिहासिक, बी सिंधु घाटी, सी मौर्य, डी गुप्त। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम जो है प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने अपने बाल्यकाल में हेमू का चित्र स्मृति में बनाया था? ए हुमायूं ने, बी अकबर ने, सी जहांगीर ने, डी शाहजहां ने। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अकबर ने जो है बाल्यकाल में ही हेमू का चित्र स्मृति से बनाया था। अगला प्रश्न है विष्णुपुर पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है? विष्णुपुर पश्चिम बंगाल किस लिए प्रसिद्ध है? ए मांडना के लिए, बी पिछवाई के लिए, सी पट्टचित्र के लिए, डी सांझी के लिए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पट्टचित्र के लिए विष्णुपुर पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है बिहार में प्रचलित अपहन का माध्यम है? ए जल रंग, बी तैल रंग, सी मिट्टी के रंग, डी चावल के चूर्ण। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मिट्टी के रंग। अगला प्रश्न है किस स्थान से प्राप्त लोक चित्रों में कांच के टुकड़े और मूल्यवान पत्थर का उपयोग किया जाता है? ए तंजौर, बी मुर्शिदाबाद, सी मिदनापुर, डी जगन्नाथपुरी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा,
जो है कांच के टुकड़ों का प्रयोग तंजौर में किया जाता है, ग्लास पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मधुबनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? ए अर्पिता सिंह, बी रोमा मेहरा, सी भारती दयाल, डी दिव्या मेहरा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, भारती दयाल। अगला प्रश्न है, चित्रकार नैन सुख कहाँ का रहने वाला था? ए नूरपुर, बी जम्मू सी गुलेर, डी चंबा। तो जो नैन सुख है वह गुलेर का रहने वाला चित्रकार है। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों की अतिरिक्त हंसिए किस शैली में बनाए गए थे? ए जोधपुर, बी कांगड़ा, सी बसोली, डी कंपनी। तो मुगल शैली के अतिरिक्त जो है हंसिए बनाए गए थे बसोली शैली में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार सालीवाहन ने बाद में किस मुगल दरबार में चित्रण किया था? ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, दरबार जहांगीर के दरबार में जो है कार्य किया था। और जहांगीर के काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को कहा जाता है और अकबर के काल को जो है साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जहांगीर के दरबार में चित्रण किया था। अगला प्रश्न है 86, क्वेश्चन नंबर 86 है, द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? ए चित्र, बी म्यूरल, सी वुडकट, डी मूर्ति शिल्प। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, वुडकट। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला में मुरक्का किसे कहा जाता है? ए चित्र बनाने वाला कागज, बी पोथी चित्र, सी एल्बम चित्रधारा, डी व्यक्ति चित्र। तो मुगल काल में जो है मुरक्का किसे कहा जाता है? एल्बम को, और व्यक्ति चित्र को सभी बोला जाता है मुगल काल में। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला है ए व्यावसायिक कला, बी व्यक्तिगत कला, सी संरक्षित कला, डी स्वतंत्र कला। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, संरक्षित कला है। मुगल चित्रकला एक संरक्षित कला है। अगला प्रश्न है, नायिका भेद और कृष्ण लीला मुख्य विषय रहे हैं किस शैली के? ए मुगल शैली के, बी मेवाड़ शैली, सी किशनगढ़ शैली में, डी जम्मू शैली में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कृष्ण लीला और नायिका भेद जो है किशनगढ़ शैली के मुख्य विषय रहे हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया था? ए दिल्ली कला विद्यालय, बी विश्व भारती शांति निकेतन, सी MS विश्वविद्यालय बड़ौदा, डी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से हिम्मत शाह ने कला का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों में प्रयुक्त रंग बताइए। जो मुगल चित्र हैं उनमें कौन से रंग प्रयोग किए गए थे? ए यह टेक्निक प्रयोग की गई थी, जल रंग, ग्वास, टेम्परा, तैल। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, टेम्परा। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली की एक विशेषता है। बीकानेर शैली की एक विशेषता के बारे में आपको बताना है। ए वसली पर चित्रण, बी ऊँट की खाल पर चित्रण, सी कपड़े पर चित्रण, डी तालपत्र पर चित्रण। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऊँट की खाल पर चित्रण बीकानेर की एक विशेषता है। अगला प्रश्न है, शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध शैली है। ए बूंदी, बी किशनगढ़, सी कोटा, डी बीकानेर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कोटा। कोटा जो है शिकार के दृश्यों के लिए जानी जाती है प्रसिद्ध शैली है। इसमें शिकार के दृश्यों को बहुत ही अधिकता से चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली का दरबारी चित्रकार साहिब राम प्रसिद्ध है। जयपुर शैली का दरबारी चित्रकार साहिब राम प्रसिद्ध है क्या बनाने में? तो ए पशु चित्रण के लिए, बी व्यक्ति चित्रण के लिए, सी धार्मिक चित्रण के लिए, डी प्राकृतिक चित्रण के लिए। तो साहिब राम जो है व्यक्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जो जयपुर शैली का दरबारी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, 1977 में बेल्जियम सरकार का ऑर्डर ऑफ द क्राउन प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक थे। ऑर्डर ऑफ द क्राउन प्राप्त करने वाले जो है गैर बेल्जियम नागरिक थे। ए रवि वर्मा, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सतीश गुजराल, डी MF हुसैन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सतीश गुजराल जो है ऑर्डर ऑफ क्राउन प्राप्त किए थे बेल्जियम सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, 2005 में तैयब मेहता की पेंटिंग काली सैफ्रॉन आर्ट नीलामी घर जो भारत में स्थित है कुल कितने मूल्य पर बिकी थी? ए 1 करोड़, बी 11 करोड़, सी 1.5 करोड़, डी 16 करोड़। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1 करोड़ में बिकी थी। जो काली पेंटिंग है सैफ्रॉन आर्ट भारतीय नीलामी घर जो है 1 करोड़ में बिकी थी 2005 में। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 के संस्थापक हैं। तो ग्रुप 1890 के संस्थापक हैं जे स्वामीनाथन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जर्नी फर्स्ट तथा बर्ड एंड माउंटेन के लिए प्रसिद्ध है। जर्नी फर्स्ट जो है और बर्ड एंड माउंटेन के प्रसिद्ध चित्रकार हैं जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, पत्रिका
कला पत्रिका वृश्चिक का संपादक थे? जो वृश्चिक है, वृश्चिक कला पत्रिका के संपादक थे ए गुलाम मोहम्मद शेख, बी के.जी. सुब्रमण्यम, सी डी.पी. राय चौधरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गुलाम मोहम्मद शेख। अगला और 100वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 100। कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? ए 1600 ईस्वी में, बी 1780 ईस्वी में, सी 1820, डी 1910। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1780 ईस्वी में जो है कोलकाता में पहली छपाई मशीन लगाई गई थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 3। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में 3 आयाम हैं। अगला प्रश्न है, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी। तो पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा कहाँ से ली थी? ए अफ्रीकी मुखौटे से, बी गुफा चित्रों से, सी भित्ति चित्रों से, डी आदित्य चित्रों से। तो पिकासो ने जो आधुनिक प्रेरणा ली थी वह अफ्रीकी मुखौटों से ली थी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री है या बेटी है? तो इसका ऑप्शन ए रामदास, बी जतिन दास, सी सूरदास, डी श्यामदास। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जतिन दास। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न है, भारत में एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की? भारत में एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की थी? ए सतीश गुजराल ने, बी रामेश्वर ब्रूटा ने, सी राम कुमार ने, डी शशि कुमारी ने। जिसका ऑप्शन ए सही होगा, सतीश गुजराल ने जो है एक्रेलिक रंगों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 ईस्वी में मुंबई में किसने किया? ए बॉम्बे ग्रुप की स्थापना जो है 1957 में किसके द्वारा किया गया है? ए हैबर, बी आरा, सी चावड़ा, डी उपरोक्त तीनों। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 में के हैबर ने की थी। अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन तथा घटनाओं का चित्रण करने वाले चित्रकार हैं? ए हैबर, बी कुलकर्णी, सी अमृता शेरगिल, डी गॉगिन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, हैबर। के हैबर ने दिन प्रतिदिन जीवन तथा उससे संबंधित घटनाओं को चित्रित करने वाले कलाकार हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने अपने करियर की शुरुआत बतौर फिल्म एडिटर के रूप में शुरू किया था? ए एम.एफ. हुसैन, बी तैयब मेहता, सी जे स्वामीनाथन, डी ज्योति भट्ट। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, तैयब मेहता। तैयब मेहता ने जो है अपने करियर की शुरुआत बतौर फिल्म एडिटर के रूप में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, त्रिनाले आयोजित होता है, त्रिनाल जो है कहाँ आयोजित होता है? ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में, डी मद्रास में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए डॉक्टर जगदीश गुप्त, बी प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, सी वासुदेव शरण अग्रवाल, डी असित कुमार हलदर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय कला है। अगला प्रश्न है, रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है? रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ए गोवा में, बी पुणे में, सी मुंबई में, डी मद्रास में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गोवा में। रुचिका आर्ट गैलरी जो है गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ली चित्रकारी का संबंध है? ए जम्मू कश्मीर से, बी महाराष्ट्र से, सी गुजरात से, डी असम से। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, एरेना संबंधित है? बी एरेना संबंधित है, ए नृत्य से, बी चित्र से, सी गायन से, डी एनिमेशन से। तो एरेना का संबंध जो है एनिमेशन से है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अंत्येष्टिक संस्कारों की कला है? अंत्येष्टिक संस्कारों की कला है? ए सिंधु घाटी की कला, बी माया सभ्यता की कला, सी मिस्र की कला, डी ग्रीक की कला। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मिस्र की कला जो अंत्येष्टिक संस्कारों की कला है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी की थी? ए किरण शर्मा, बी रचना शर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी सविता श्रीवास्तव। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है साहित्य के साथ साथ चित्रकारी भी की थी। अगला प्रश्न है, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था? ए दरबारों में, बी समाज में, सी युद्ध में, डी वेदों में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, दरबारों में। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था दरबारों में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो मांडना लोक कला जो है वह लोक चित्रकारी है, मांडना वह राजस्थान से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टैगोर परिवार से संबंधित है?
ए नंदना सेन, बी शर्मिला टैगोर, सी प्रियंका चोपड़ा, डी मधुबाला। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, शर्मिला टैगोर जो है टैगोर परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। ए स्टेला कैम्ब्रिज ने, बी टर्नर ने, सी क्रिस्टो ने, डी नोल्डे ने। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्टेला कैम्ब्रिज ने सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था चित्रसूत्र का। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई। ए लाल पीला हरा, बी लाल काला, सी काला सफ़ेद, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो चंबा की रेखाएं थी वह लाल काले रंग से बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है, 120वां प्रश्न है, रस मीमांसा ग्रंथ की रचना की है। ए अभिनवगुप्त ने, बी प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने, सी शंकराचार्य ने, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी रस मीमांसा की रचना। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, यशोधर ने चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया था। यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया था। ए राजा रवि वर्मा, बी सतीश गुजराल, सी अवनीनाथ ठाकुर, डी नंदलाल बोस। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अवनीनाथ ठाकुर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जो षडंग की पुनर्व्याख्या की थी। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली के चित्रों में किन प्रकार के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। ए खनिज, बी जल रंग, सी रासायनिक, डी सोना चांदी। सोना चांदी रंगों का प्रयोग जो है बूंदी शैली में सर्वाधिक किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ है। ए अयोध्या में कहाँ की है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है। ए अयोध्या की, बी जौनपुर की, सी गुजरात की, डी मांडू की। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अयोध्या की जो कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति है वह जौनपुर की है, अयोध्या की नहीं, जौनपुर की है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है, जौनपुर की। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जौनपुर की है कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर की है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनरुत्थानकालीन कला की विशेष उपलब्धि क्या थी। ए वास्तु तकनीकी, बी तैल चित्रण, सी भित्ति चित्रण, डी स्वाभाविक चित्रण। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, वास्तु चित्रण तकनीकी जो है भारतीय पुनरुत्थानकालीन की विशेष उपलब्धि है। अगला और आखिरी प्रश्न है, इस श्रृंखला का फटाफट रिवीजन की चौथी श्रृंखला है आप सबके लिए। कोलकाता में काली मंदिर के निकट बिकने वाला पट्टचित्रों को क्या कहा जाता है। ए बाजार पेंटिंग, बी कालीघाट पेंटिंग, सी बंगाल पेंटिंग, डी काली पेंटिंग। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कालीघाट पेंटिंग। तो यह श्रृंखला आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।